हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज महेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो रहता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लाइट सब्सिडी से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें हम जो आज जो है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एज वेल एज फॉरेस्ट के बारे में जो डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज रहती है फॉर HPPSC, HPS और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ये जो है प्रीलिम्स एज वेल एज मींस बोथ पर्सपेक्टिव से जो है काफी इंपॉर्टेंट ये जो है लेक्चर सीरीज है। अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रमोट कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जो नीडी सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वहां तक भी ये वीडियो जो पहुंच सके और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जो है एग्जामिनेशन की तैयारी जो कर सके। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो मछली पालन से रिलेटेड देखिए इसमें डिस्कस किया गया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो देखिए बहुत सारी आपको जो है स्ट्रीम्स मिलेगी, नदी नाले मिलेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पर जो आपको जो है फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स जो है मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है फिशेज जो होती हैं, और फिशेज जो है बहुत सारे लोगों की जो लिवलीहुड का एक जो बहुत बड़ा सोर्स है और रिच सोर्स ऑफ ये प्रोटीन जो रहती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि हिमाचल प्रदेश हैज बीन गिफ्ट बाय मदर नेचर। तो जो नेचर जो माँ है उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को देखिए गिफ्ट मिला विद रिवर्स। और यहाँ की जो हमारी रिवर है जनरली वो जो है सारी सारी जो रिवर्स आपको देखने को पेरियनियल, यानी कि ये जो है ग्लेशियर से निकलती है और 12 महीने आपको जो है इनमें जो पानी देखने को मिलेगा, ये जो ग्लेशियर से निकलती है और हिली टेरेन से होते हुए फाइनली ये जो है सेमी प्लेन जो एरिया जो रहता है स्टेट का, वहां पर जो रीच करती है विद देयर ऑक्सीजन रिच। और इनका जो ऑक्सीजन रिच वाटर में देखने को मिलता है। और इसमें देखिए मेन जो फेमस रिवर है दैट इज ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना हो गई और चिनाब होगी। और देखिए रिवर से रिलेटेड जो है आपको मेरे जो लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, उनको आप जरूर देख लेंगे। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्वान रिवर है उना की। और इसमें देखिए ये जो रिवर्स है यहाँ पर जो है इनमें जो आपको जो है प्रीसियस कोल्ड वाटर फिश फनामा जो आपको इसमें जो देखने को मिलेगा। तो कोल्ड वाटर फिशेज आपको जो जनरली देखने को मिलेगी सच एज स्किज़ोथोरैक्स, गोल्डन मशीन एंड एक्सोटिक ट्रॉट। ट्रॉट्स को एक्सोटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है एक विदेशी किस्म है जो कि हिमाचल में बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो देखिए आपसे सिंपल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि स्किज़ोथोरैक्स जो है किसकी किस्म है। जनरली गोल्डन मशीन और ट्राउट्स का हमें पता होता है कि ये फिश की किस्म है, लेकिन स्किज़ोथोरैक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है फिश की एक जो है किस्म आपकी जो रहती है। और इसमें देखिए नेक्स्ट पे आ गया कि जो कोल्ड वाटर रिसोर्सेज जो रहते हैं स्टेट के, वो उनमें जो है काफी ज्यादा जो है पोटेंशियल जो है ये शो करते हैं। और इनमें जो है देखिए जो इनका पोटेंशियल है यहाँ पर जो है सक्सेसफुली इसी कारण जो है इंडो नॉर्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है लोगों के द्वारा जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है शोन किया जा रहा है। तो ट्राउट जो फार्मिंग है हमारे स्टेट में, यहाँ पर जो इंडो नॉर्वेजियन यानी कि नॉर्वे की टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है ट्राउट के पालन में। और देखिए फार्मर्स की अगर इनकम को अपने जो है इनहेंस करना है, तो टोटली अगर वो फसलों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो अगर फसल कहीं बर्बाद होगी तो उनकी इनकम को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें क्रॉप इंश्योरेंस होगी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, फिर हमारी रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होगी। तो इंश्योरेंस तो हमने उनको दे दी, फिर भी उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो है जैसे अशोक डलवाई कमेटी की हम रिकमेंडेशन, तो उनके जो लाइफ स्टॉक जो करते हैं, क्योंकि जो भी किसान होते हैं लाइफ स्टॉक उनके पास होता है, पशुपालन वो करते हैं जिसमें भेड़ बकरियां होगी, गाय हो गई, भैंस होगी, या हमारे अपर एरिया जो रहते हैं स्टेट के वहाँ पर याक भी पाली जाती है, तो उनकी इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। हॉर्टिकल्चर के ऊपर इनका ध्यान जो है खींचना जरूरी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोवाइड करना जो जरूरी है। इसके साथ साथ फिशरीज में भी अगर फार्मर्स जो है इंगेज होते हैं, तो यहाँ से भी उनकी जो इनकम है वो जो ऑगमेंट करती है। तो देखिए नेक्स्ट में बताया गया कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो फिशेज की जो स्पीसीज है जो किसमें ये हमें जो गोविंद सागर हो गई, पोंग डैम हो गया, चमेरा डैम हो गया, यहाँ पर हमें जो देखने को मिलती है। और देखिए नेक्स्ट बताया गया कि अबाउट 5567 फिशरमैन इन द स्टेट। अगर देखिए हम 5567 फिशरमैन की बात करें, तो एज अ सिविल सर्वेंट आपके माइंड में आना चाहिए एटलीस्ट 20,000 पॉपुलेशन या 20 to 30,000 पॉपुलेशन जो है इसमें कवर होती है। क्योंकि मेन जो अर्निंग हैंड होता है हमारी सोसाइटी में, वो जनरली देखा जाता है कि मेल होता है। आज फीमेल भी आगे आ रही है, लेकिन एक जो अर्निंग हैंड होता है, चाहे मेल फीमेल मिला लें, एक फैमिली में आप एटलीस्ट रख सकते हैं कि 4 तो उस फैमिली में होते ही होते हैं, बुजुर्ग भी फैमिली में होते हैं। तो अब 20 से 30,000 पॉपुलेशन जो देखिए ये 5,500 जो फिशरमैन जो सपोर्ट करते हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया कि अबाउट 5,567 फिशरमैन स्टेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रिजर्वर फिशरीज फॉर द लिवलीहुड, यानी कि अपनी आजीविका के लिए डायरेक्ट ये जो इन रिजर्वर्स में जो फिश होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट को जो ये जो रिजर्वर्स है, चाहे पोंग डैम है, चाहे गोविंद सागर है, चमेरा है, यहाँ पर जो टाइम टू टाइम जो सीड जो है फिशेस के जो है फिंगरलिंग्स जिनको बोलते हैं, फिंगर के बराबर जो छोटी छोटी जो सीड होते हैं, ये जो इंट्रोड्यूस लगातार इन्हें करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें बात की गई कि 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर थी अप टू दिसंबर 2020, कम्युलेटिव फिश प्रोडक्शन जो है 9,811 मीट्रिक टन थी, जिसकी वैल्यू जो 122.86 करोड़ जो है मॉनेटरी वैल्यू जो इसमें रहती है। ये जो इतनी फिश प्रोडक्शन जो हमारी स्टेट में 2021 में देखने को मिली। और करंट ईयर की अगर बात करें अप टू दिसंबर 2020, तो 4.74 टन ट्राउट जो है सोल्ड हुई। तो 4.74 टन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 4.74 टन जो है ट्राउट जो है सोल्ड हुई फ्रॉम द स्टेट फार्म्स एंड 71.50 lakhs हैज बीन अर्न्ड।
और सेल ऑफ फिश जो है नेक्स्ट टेबल में आगे दिखाई गई है। तो टेबल आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है ट्राउट प्रोडक्शन का जो देख सकते हैं। ट्राउट जो है जनरली कोल्ड वाटर फिश रहती है, और जहां पर अगर आपको ट्राउट जो मिलती है तो वो ये संकेत होती है कि पानी जो है वहाँ का जो है साफ है। तो 1780 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में जो है 10.32 टन जो है देखने को मिली ट्राउट प्रोडक्शन की, और इसकी वैल्यू थी 129.75 लाख। और अप टू दिसंबर 20 यानी कि 2021 में जो है 4.74 टन, और जिसकी वैल्यू थी 71.50 लाख। अब इसके बाद अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उनके द्वारा जो है एक कार्प एज वेल एज ट्राउट सीड प्रोडक्शन फार्म जो स्टेट में जो है बनाए गए हैं, ताकि रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिजर्वर्स और जो रूरल पॉन्ड्स हैं और कमर्शियल फार्म्स हैं, इनकी पब्लिक चाहे प्राइवेट सेक्टर में जो फार्म्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है पूरा किया जा सके। तो देखिए ये जो कार्प एज वेल एज ट्राउट सीड फार्म है, कार्प जो है देखिए एक बड़ी मछली होती है, ये यूरोपियन ओरिजिन की ये मछली आपको देखने को मिलती है। तो ये आप अपनी स्क्रीन सामने देखिए, गूगल सर्च जो है कार्प फिशेज का इस तरह देखते हैं। ये जनरली ये जो ऑयली जो है, ये जनरली जो है फिश हमें जो है देखने को मिलती है, और ऑयली फ्रेश वाटर फिश ये रहती है, और ये जो है आपकी यूरोपियन ओरिजिन की हमें देखने को मिलती है। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि ड्यूरिंग 2021 अप टू दिसंबर 2020 टोटल 12.96 लाख फिंगरलिंग्स। तो फिंगरलिंग्स यानी कि छोटी छोटी जो मछलियां जो होती हैं, तो ये आप उन स्क्रीन के सामने देखिए फिंगरलिंग्स यानी कि जो सीड जो होता है मछलियों का, इस तरह से छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं, इनको जो है पानी में जो इस तरह से छोड़ा जाता है या इनको बेचा भी जाता है कमर्शियल फिश फार्म्स को। तो देखिए यहाँ पर बात की गई ड्यूरिंग 2021 अप टू दिसंबर 2020 टोटल 12.96 लाख फिंगरलिंग्स। तो देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, लगभग 13 लाख के आसपास जो फिंगरलिंग्स ऑफ साइज अप टू 70 मिलीमीटर एंड अबव ऑफ कॉमन कार्प 3.67 लाख जो है कार्प की, और सेम साइज ऑफ द आईएमसी एंड 4.76 लाख ऑफ रेनबो ब्राउन ट्राउट। तो रेनबो ब्राउन ट्राउट जो है स्पीशीज रहती है ट्राउट की, ये जो प्रोड्यूस हुई है इन द स्टेट। अब देखिए इसमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है। और इस बार देखिए बताया गया है कि डिस्पाइट हिली टेरेन, मतलब इसमें बताया गया कि हिली क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी जो है स्टेट एक्वाकल्चर जो है को जो है काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक्वाकल्चर जो है जो फिशरी जो पालन होती है, जो मछली पालन जो होता है, इसको हम एक्वाकल्चर जो है बोलते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अब देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसमें लाइव स्टॉक एज वेल एज फिशरी सेक्टर को जो है कवर किया जाता है। तो हम ध्यान रखना लाइव स्टॉक क्रॉप्स के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लाइव स्टॉक एज वेल एज फिशरी को भी कवर किया जाता है। ये जब आप मीन्स में लिखेंगे तो ये चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो आउटले जो 100 लाख का जो है अप्रूव्ड हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर फिश प्रोडक्शन। अब देखिए इसके अंदर जो कौन कौन सी स्कीम्स कवर की जा रही है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर जो है क्रिएशन ऑफ कार्प एक्वाकल्चर क्लस्टर इन प्राइवेट सेक्टर। क्लस्टर जनरली जो देखिए काफी ज्यादा टैंक्स इकट्ठा बना दिए जाएंगे, उसको हम क्लस्टर बोल देंगे। तो 55 लाख के लिए सैंक्शन हुआ है। और ऑगमेंटिंग फिश फार्मर्स इनकम बाय वेरियस इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर। इंटरवेंशन का मतलब होता है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंटरवेंशन कुछ हस्तक्षेप किए जाएंगे इनकी इनकम बढ़ाने के लिए। तो ये 50 लाख जो है इसके लिए जो है दिया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ दी वन फिश लैंडिंग सेंटर एट स्टेट रिजर्वर। तो इसके लिए 30 लाख टोटल 100 लाख जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है दिया गया। तो देखिए फर्स्ट स्कीम जो हमने कवर की फिशरी सेक्टर से रिलेटेड जो सपोर्ट की दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये जो स्कीम्स है सारी सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप मेंस में जो है अच्छे से लिख सकें। इस बार देखिए बात की गई कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा जो है मैनी वेलफेयर स्कीम जो है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फिशमैन, जो हमारे जो मछुआरे हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो काफी ज्यादा स्कीम्स लाई गई है फिशमैन को जो कवर्ड हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिस्क फंड स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट ये जो रहती है। तो फार्मर्स को जो है कवर किया जाता है अंडर इंश्योरेंस, इनका एक इंश्योरेंस स्कीम है, बीमा इसमें कराया जाता है। वेयर 5 लाख जो गिवन होता है इन केस ऑफ डेथ एज वेल एज परमानेंट डिसेबिलिटी एंड इवन लॉसेस टू द ग्रेट एंड क्राफ्ट्स आर आल्सो बीइंग बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% अंडर रिस्क फंड स्कीम। तो देखिए आपसे डायरेक्टली कुछ जो पूछा जाएगा भी फिशरमैन के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपने दे दी। दूसरी हम लोगों ने रिस्क फंड स्कीम। तो रिस्क फंड स्कीम में जो फिशरमैन है उनकी जो इंश्योरेंस की जाती है, जिसमें 5 लाख जो है डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। एज वेल एज किसी प्रकार के मतलब जो है औजार या क्राफ्ट्स वगैरह अगर लॉस होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो है जो कॉस्ट है उसको जो है बियर करती है, और 50% तक जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो इसमें जो है कॉस्ट जो बियर किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा इस फंड स्कीम के तहत। और देखिए बात की कंट्रीब्यूटरी सेविंग स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मैचिंग द स्टेट शेयर ऑफ डिपॉजिट सेविंग इज प्रोवाइडेड देम ड्यूरिंग द क्लोज सीजन। और जो अमाउंट इसके द्वारा जनरेट होता है ये पेड होता है टू फिशमैन इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द 2021 बात की गई कि एन अमाउंट ऑफ 160 लाख जो इसके लिए जो है कंट्रीब्यूट किया गया है बाय द फिशमैन प्लस 106.70 लाख जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो दी गई है, जिसमें 3557 फिशरमैन को जो है अंडर सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम में जो कवर किया गया। तो एक और स्कीम हमारी नेक्स्ट आ गई सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम। तो ये सारी सारी स्कीम्स आपके जो है टिप्स में होनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिस्क फंड स्कीम, उसके बाद जो है आपका सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम। उसके बाद देखिए एक और जो है हम स्कीम के नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज ट्राउट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। तो ट्राउट और लाइव स्टॉक, ट्राउट से ही पता लग रहा है जो ट्राउट जो फिशरमैन है हमारी जो स्टेट के, तो उनके लिए स्कीम रहती है जो ट्राउट यूनिट्स या ट्राउट फार्म जिनके द्वारा चलाई गई उनकी स्कीम रहती है
ट्राउट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। इसमें देखिए सबसे पहली जो चीज रहती है इसमें रहती है कि इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड की जाती है टू दी लाइव स्टॉक ऑफ कोल्ड वाटर फिश फार्मर्स। ओके, तो देखिए किस चीज के लिए, अब मान लीजिए कोई बंदा अगर ट्राउट पालन कर रहा है, अगर उसकी जो ट्राउट जो मछलियां है वो किसी कारणवश जो मर जाती है, लॉस हो जाता है, तो उस चीज को इसमें जो कवर किया जाता है ट्राउट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम में। तो देखिए इसमें बात की गई कि इसमें जो इंश्योरेंस कवर जो है दिया जा रहा है, लाइव स्टॉक जो उसका लाइव स्टॉक जो रहेगा, जो उसके पास जो है फिशेज का जो लाइव स्टॉक रहेगा, उनको इसमें इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। कोल्ड वाटर फिश फार्मर जो रहते हैं स्टेट के, और प्रीमियम अमाउंट जो है शेयर होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड बेनिफिशियरीज इन दी 65:35, यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपीज अगर इसमें आएंगे तो 65 रुपीज इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 35 रुपए जो है जिसका जो ट्राउट फार्म है उनको जो देने पड़ेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग जो है हमेशा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ट्राउट लाइव स्टॉक जो इंश्योरेंस जो स्कीम है, इसमें जो लाइव स्टॉक जो रहेगा, जो ट्राउट जो लाइव स्टॉक है, जो मछलियां हैं, उनकी इसमें इंश्योरेंस की जाएगी, ताकि अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी कारण बस पैदावार में लॉस हो जाता है फार्मर को, तो फिशमैन को, तो उसमें इनको जो इंश्योरेंस दी जाएगी। और इसमें जो प्रीमियम शेयरिंग है, जो कॉस्ट शेयरिंग है बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एंड दी फिशरमैन, इट इज 65:35, यानी कि अगर 100 रुपीज इसमें जो जमा हो रहे हैं तो 65 रुपीज जो गवर्नमेंट को दी जाएंगे, और 35 रुपीज जो है फिशरमैन को खुद इसमें जो है जमा कराने पड़ेंगे, जिसका जो फार्म रहेगा। और वो वाइड इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे, आपसे जो क्वेश्चन आएगा कि ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम क्या है, इसमें शेयरिंग क्या क्या है, किस तरह की कंट्रीब्यूशन है, तो 65:35 जो है स्टेट गवर्नमेंट और फिशरमैन की जो कंट्रीब्यूशन है, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको जो कवर किया जा रहा है। या तो स्टेटमेंट ग्रुप में क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर एचपीपीएससी का आप दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो सारे फैक्ट्स आपको बताना चाहिए कि ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम में जो है लाइफ स्टॉक जो रहता है ट्राउट का, उसको कवर किया जाएगा। शेयरिंग जो 65:35 में रहेगी स्टेट गवर्नमेंट और फिशरमैन के बीच में, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जाएगी। अब देखिए इसमें बताया गया कि ये जो ईयर रही 2021, इसमें जो है 43 ट्राउट यूनिट्स को जो है इसमें जो कवर किया गया बाय दी 29 फिश फार्मर्स। ईच ट्राउट यूनिट जो है कवर्ड हुए फॉर मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट ऑफ 2.50 लाख पर एनम विद प्रीमियम। इसमें जो है आपका फार्मर्स तरफ से 9075 जो है इसमें जो प्रीमियम जो इसमें जमा कराया गया। दिस वाज लॉन्ग स्टैंडिंग, ये जो काफी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिमांड थी ट्राउट ग्रोअर्स ऑफ स्टेट। नेक्स्ट स्कीम रहती है दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द स्टेट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, और इसमें जो देखिए स्टेट को कवर किया जाता है, डिफरेंट इसमें जो अमाउंट दिए जा रहे हैं। और इसके तहत जो स्कीम के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट कवर किए जा रहे हैं। इसमें 6 फिश कियोस्क जो है प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट 1 बैकयार्ड ऑर्नामेंटल फिश यूनिट प्राइवेट सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट 1 मीडियम साइज ऑर्नामेंटल फिश यूनिट प्राइवेट सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिट बायोफ्लॉक इन प्राइवेट सेक्टर। ये बायोफ्लॉक जनरली एक वाटर टाइप होता है जिसमें जो है मैटर जो है डिसॉल्व होते हैं। तो ये आप स्क्रीन सामने देख सकते हैं, इस तरह से जो बायोफ्लॉक आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सस्पेंडेड जो है पार्टिकल देंगे, तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। इसमें जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं और फिश प्रोडक्शन भी अच्छे रहते हैं। इसमें ऑलरेडी जो है मिनरल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और फिश का फूड जो है ऑलरेडी इसमें रहता है, और फीड वगैरह भी इसमें डिसॉल्व करके जो दी जाती है। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिर इसके बाद बोला गया कि परचेज ऑफ 1 इंसुलेटेड व्हीकल इन प्राइवेट सेक्टर, परचेज ऑफ 20 मोटरसाइकिल फॉर फिश सेल्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आप इस तरह से जो है ध्यान रख सकते हैं। फिर 6 मीडियम साइज फिश फीड मिल्स जो है प्राइवेट सेक्टर में, एस्टेब्लिशमेंट 10 बायोफ्लॉक फिश पॉन्ड्स इन प्राइवेट सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट 12 स्मॉल बायोफ्लॉक फिश टैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट 1 ट्राउट फिश रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए अचीवमेंट्स अगर फिशरी डिपार्टमेंट की बात करें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2020 तो ये नीचे दी गई है। देखिए इसमें सब जो है देखिए टेबल दी गई है अचीव टू दिसंबर 2020 और टारगेट फिश फॉर 2021। तो फिश प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल सोर्सेज टन में बात करें तो 9011 टन, और टारगेट रखा गया है 14,721 टन। फिश सीड प्रोडक्शन अगर हम कार्प्स की अगर बात करें जो कि यूरोपियन 252.31 जो है हम देखने को मिलती है इन 2.52 लैक्स आप इसको देख सकते हैं, और इट इज 7.58 लैख। फिर टेबल साइज स्टार्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज 4.74 टन्स, और अगर हम बात करें कार प्रोडक्शन की बात करें 252 टन्स, 758 का टारगेट था, और ट्राउट का था 4.74 टन्स ये, और टारगेट था 16 टन्स का। उसके बाद अगर हम टेबल साइज ट्राउट प्रोडक्शन की टन्स में बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो 221.68 टन्स प्रोड्यूस हुई, जो कि टारगेट है 76.50 टन्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 317 जो लैक्स जो 3.17 लैक्स जो यूथ है उनको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सॉरी यूनिट्स की बात करें 317 यूनिट्स में 515 यूनिट्स क्रिएट करने की बात की गई, और टोटल रिवेन्यू के डिपार्टमेंट को देखना 212.98 लाख, जबकि टारगेट है 478.71 लाख। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। तो जो हमारे जंगल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इकोनॉमी के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से और एग्जामिनेशन के हिसाब से, जिस मुझे पर्सपेक्टिव से आप इसको देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको
आप बिल्कुल जो है अटेंटिव होकर सुनिए। तो देखिए फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में कवर करेंगे, टोटल जो एरिया रहता है 55,673 जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया रहता है, उसमें से 37,948 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर आपको जो है फॉरेस्ट जो है आपको जंगल जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और टोटल एरिया का जो रहता है हिमाचल प्रदेश से 68.16% जो टोटल जो जियोग्राफिक एरिया है हमारी स्टेट का, यहाँ पर आपको जो जंगल जो देखने को मिलेंगे। और देखिए हमारी स्टेट के द्वारा जो एक विजन जो है डिक्लेयर किया गया है कि फॉरेस्ट कवर को जो इनहेंस किया जाएगा फ्रॉम प्रेजेंट अबाउट 27.72% एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टू 30% बाई अप टू 2030। तो 2030 तक जो 30% जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है उसके 30% के ऊपर जो हमारे जो फॉरेस्ट जो है हमारे जो है होने चाहिए। ये जो हमारा जो एक विजन ये जो रहता है। तो फॉरेस्ट कवर देखिए, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर का मतलब ये है कि फॉरेस्ट कवर जो है टोटल जो है 30% के ऊपर होना चाहिए। इसका बोलने का मतलब ये है कि ट्रीज के द्वारा जो एरिया जो ऑक्युपाई होना चाहिए इट इज 30%, और टोटल जियोग्राफिक एरिया के 68.16% के ऊपर आपको जो जंगल जो देखने को मिलेंगे। यानी कि जंगल का बोलने का मतलब ऐसा है कि इसमें कुछ आपको जो है पास्चर्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ आपको इसमें जो है घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जो फॉरेस्ट एरिया जो रहता है। लेकिन फॉरेस्ट एरिया में जहां पर एक्चुअल में जो पेड़ हैं, जो जंगल है, उस एरिया वो एरिया प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में 27.72% है। यानी कि फॉरेस्ट कवर और टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखना। फॉरेस्ट कवर यानी कि फॉरेस्ट कवर का मतलब आ जाता है जहां पर एक्चुअल में जो आपके पेड़ हैं वो, और अगर टोटल अगर फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, टोटल जियोग्राफिक एरिया की, तो फॉरेस्ट के अंडर जो एरिया है ये 37,948 जो कि 68.16% टोटल जियोग्राफिक एरिया है। लेकिन एक्चुअल में 27.72% के ऊपर फॉरेस्ट कवर है। पेड़ आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 27.72% एरिया के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो इसको जो है इंक्रीज करने की बात कही गई है कि 30% तक इसको इंक्रीज करना है टू मीट दी सस्टेनेबल गोल्स। अब देखिए अगर हम फॉरेस्ट प्लांटेशन की बात करें, पेड़ों के लगाने की अगर हम बात करें, प्लांटेशन की अगर हम बात करें, तो ये जो कैरिड आउट हो रही है अंडर दी वेरियस स्टेट्स ऑफ प्लान स्कीम्स सच एज इसमें इंप्रूवमेंट ट्री कवर, सॉइल कंजर्वेशन, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये जो कैंपा जो रहता है, ये जो अंडर द कैंपा एक्ट 2016 कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, एफॉरेस्टिंग का मतलब है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। तो जो कैंपा एक्ट जो रहता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट जो आपका फंड एक जो रहता है, ये जो है कैंपा एक्ट 2016 के तहत जो है ये जो एस्टेब्लिश हुआ है। और ये देखिए इंडियन लेजिस्लेशन है दैट सिक्स टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड ये करता है बोथ एट सेंटर एंड state or unit access to ensure expeditious utilization in efficient and transparent manner of amount released in lieu of forest and diverted for non-forest purposes which would mitigate impact of diversion of such forest land। बहुत सी सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल स्कीम्स है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, एज वेल एज एक्शन इंडिया जो प्रोजेक्ट्स में रहेंगे। तो पास्चर जो रहते हैं, जो घास के मैदान रहते हैं और ग्रेजिंग लैंड रहते हैं स्टेट्स के, ये जो बिग मैनेज रहते हैं स्टेट स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, वन महोत्सव एट स्टेट सर्कल और डिवीजन लेवल पर महोत्सव ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, ताकि जो मासिस है, मासिस जो है कॉमन जो मैन होते हैं, आम लोग जो होते हैं, मासिस उनको बोलते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द ऑल स्टेकहोल्डर्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स अंडर द न्यू फॉरेस्ट्री स्कीम सांझ वन योजना। तो देखिए सान वन योजना के तहत जो है वन महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज इस तरह से की जाते हैं ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मासिस को अवेयर किया जा सके। पार्ट फॉर दिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करेंगे प्लांटेशन ड्राइव। देखिए तो प्लांटेशन ड्राइव जो रहती है, पौधा रोपण जो ड्राइव जो रहती है, उसमें देखिए इन्वॉल्व किया जाता है लोकल कम्युनिटीज को। देखिए जब तक हम लोकल कम्युनिटीज को, कॉमन मासिस को, महिला मंडल्स को, युवा मंडल्स को, लोकल पीपल को और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक जो है वनों का संरक्षण और प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आजकल जो है प्लांटेशन में लोकल कम्युनिटीज, महिला मंडल्स, युवक मंडल्स, लोकल पीपल और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो है 1890 से जो है इनको जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है प्लांटेशन में जो है कराई जारी है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो है मॉनसून और विंटर सेशन जो रहा 2021 में जो है प्लांटेशन ड्राइव हिट रही। 2020-21 के लिए जो टारगेट रखा गया 12,000 हेक्टेयर पौधे लगाने, जो कि 30 सितंबर 2020 जो है हमारे जो फॉरेस्ट प्लांटेशन के द्वारा अचीव किया गया। और अवार्ड स्कीम यानी कि प्रोत्साहन देने वाली स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंक्रीज किया जा सके जो कि अच्छा काम जो करते हैं नर्सरी प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उनके लिए जो अवार्ड स्कीम्स भी रखी हुई है। कंजर्वेशन, चाहे वो एम्प्लॉइज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, लोकल एंड स्कूल चिल्ड्रन हैं, कैश प्राइज जो गिवन होते हैं फॉर बेस्ट प्लांटेशन, बेस्ट प्लांटिंग मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। फॉरेस्ट का आपने ध्यान जो 7th शेड्यूल है उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट की जो एंट्री 17th ए है, इसमें आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आपको जो फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं। तो फॉरेस्ट जो है अगर स्टेट की बात करें सब्जेक्ट है, तो इंक्रीजिंग बायोटिक प्रेशर, काफी ज्यादा ह्यूमन प्रेशर जो इनके ऊपर बढ़ रहा है, बिकॉज जो आबादी है लोगों की, मनुष्य की, वो बढ़ रही है। चेंजिंग एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस चेंज हो रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है। तो फॉरेस्ट में देखिए जो मेन खतरा जो रहता है वो रहता है आग लगने का खतरा, इलिसिट जो फेलिंग जो रहती है, अवैध जो कटान जो होता है फॉरेस्ट का, और जो इंक्रोचमेंट जो होती है, अवैध कब्जा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो कर दिया जाता है, इन चीजों से जो मेजर जो है खतरा जो है फॉरेस्ट को आज के डेट में हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और अदर फॉरेस्ट ऑफेंसेस भी देखिए इसमें इन्वॉल्व रहते हैं।
तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है स्ट्रेंथन की जाती है बाय इक्विपिंग चेक पोस्ट में जो है सेंसिटिव प्लेसेस जो रहते हैं वहां पर सीसीटीवी कॉम्पैक्ट कैमरा टेलीविजन लगाया जाना है टू इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस टू कर्ब फॉरेस्ट ऑफेंसेस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड इंप्रूव टेक्निक्स जो ऑल्सो इंट्रोड्यूस की जा रही है टू ऑल फॉरेस्ट डिविजन्स वेयर फायर इज अ मेजर डेस्ट्रक्टिव एलिमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेलफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहता है तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है और इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रहती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब होता है कि कुछ फंडिंग इसके सेंटर से आएगी और स्टेट के द्वारा आएगी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम जिसका नाम रहता है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्कीम इसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट के अंदर और इस स्कीम के तहत जो वेरियस एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस ऑफ 2500 किलोमीटर लॉन्ग existing fire lines, the creation of new fire lines, engagement of fire watchers, control burning, procurement of fire fighting equipments, तो जो भी आग को बुझाने वाले जो मटेरियल होते हैं उससे लड़ने वाले जो मटेरियल होते हैं उनको उपकरण जो होते हैं उनको जो प्रोक्योर किया जाता है सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वर्क्स इन हाई रिस्क एरिया जो कैंड आउट इसके अंदर हो रहे हैं नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चर फेलिंग सब्सिडी सिल्वीकल्चर ऑपरेशन तो देखिए सिल्वीकल्चर जो है प्रैक्टिस होती है जिसमें कंट्रोल की जाती है ग्रोथ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट ताकि जो वैल्यूज और नीड्स है उनको मीट किया जा सके स्पेशली टिम्बर प्रोडक्शन की फील्ड में तो इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो है यहाँ की जो ग्रोथ है ट्रीज की उसको कंट्रोल किया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से टिम्बर प्रोडक्शन इसमें की जाती है यानी कि जनरली फॉरेस्ट फेलिंग जो इसमें जो की जाती है तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो फॉरेस्ट वेल्थ है जो वनों की जो संपत्ता है हिमाचल प्रदेश की ये एस्टिमेटेड है 1.50 लाख करोड़ की और जो ऑनरेबल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट देखिए अंडर द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो एस्टेब्लिश होते हैं और इनके पास आपको जो है इनकी जो है एपीलेट जुडिक्शन जो आर्टिकल 131 टू 134 इनकी आपको देखने को मिलेगी फिर आप इनको जो है आई मेक पार्ट आर्टिकल 131 में आपको जो ओरिजिनल जुडिक्शन देखने को मिलेगी फिर आर्टिकल 132 टू 134 तक एपीलेट जुडिक्शन फिर आपको रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर द आर्टिकल 137 फिर रूपा अशोक वर्सेस अशोक केस से जो है करेटी पेटिशन का कंसेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निकाला हुआ है रिव्यू पेटिशन में लास्ट जो पेटिशन रहती है इट इज करेटी पेटिशन उसके बाद अगर बात करें तो इनकी जो है एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर द आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये रहेंगे ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट रहते हैं और लॉ जो मेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल द कोर्ट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनको बोला जाता है जो इनकी जजमेंट्स होती हैं उनको सेव करके रखा जाता है और ये एप्लीकेबल होती है थ्रू आउट द कंट्री और जुडिशियल रिव्यू की पावर इनके पास रहती है तो अगर हम बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तो प्रेजेंटली ऐसे बोबडे साहब सर अरविंद बोबडे जी जो है प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया जो है हमें देखने को मिलते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अलाउड किया गया है हिमाचल प्रदेश को फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 स्पीशीज तो 3 स्पीशीज जो है सिल्वीकल्चर के अंडर जो है ग्रीन फेलिंग ऑफ ट्रीज के अंडर आती है ग्रीन फेलिंग जो बाकी ट्रीज की जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बैन है उसके ऊपर प्रतिबंध है लेकिन ग्रीन फेलिंग जो है 3 स्पीशीज की खैर चील और साल की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो है परमिशन दी हुई है इन 3 फॉरेस्ट रेंजेस ये रहती है आपकी नूरपुर रेंज एट नूरपुर फॉरेस्ट डिवीजन भराड़ी रेंज एट बिलासपुर फॉरेस्ट डिवीजन एंड पोंटा रेंज एट पोंटा साहिब फॉरेस्ट डिवीजन सोरमोर अंडर दी सुपरविजन ऑफ मॉनिटरी कमेटी इसमें रहेगी सुप्रीम कोर्ट की जो इसके लिए कंस्टिट्यूट हुई है उनके सुपरविजन में ये जो काम किया जाएगा तो जो फेलिंग जो कटान जो रहता है ट्रीज का ये कैरिड आउट हुआ ड्यूरिंग 1899 ड्यूरिंग 2021 तो फेंसिंग जो बाड़बंदी जो रहती है प्लांटेशन पौधारोपण एंड रिक्यूपरेशन ऑफ एरियाज अंडर एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चर फेलिंग इज बीइंग कैरिड आउट स्ट्रिक्टली एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी बस्ट प्रोविजन जो है सिल्वीकल्चर फेलिंग के लिए जो है 10 करोड़ का जो है 2021 में रखा गया था और ऊपर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे उन्होंने फर्दर रिकमेंडेड किया था टू मेंटेन हेल्थी यंग एंड बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट और इट इज नेसेसरी टू अलाउ रिवाइवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिल्वीकल्चर ऑपरेशन लाइक क्लीनिंग थिनिंग एंड सल्वेज ऑफ डेड ड्राइड ट्रीज एज वेल एज सब्सिडी silviculture operation like control burning for disposal of slash following the scientific prescription given the approved working plans और बजट प्रोविजन 3 करोड़ जो है सब्सिडाइज सिल्वीकल्चर ऑपरेशन का जो रखा गया है न्यू स्कीम्स की अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अलाइड मींस में जो फ्रेश स्कीम्स के बारे में पूछ लिया गया था तो इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज द लोकल कम्युनिटीज स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट their role in environmental conservation sustainable harvest handling value addition to the wild harvest non timber minor forest produce and enhancing economic returns following new schemes लॉन्च की गई है सबसे पहली स्कीम रहेगी सबसे पहले ये जो स्कीम है आपको इन्होंने पेन डाउन भी आपने इनको कर लेना और यहाँ जरूर ये स्कीम आपने कर लेनी है सामुदायिक वन संवर्धन योजना वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्कीम रहेगी सामुदायिक वन संवर्धन योजना तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का रहता है कि इसमें पक्का करना इंश्योर करना है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू प्लांटेशन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर तो रिजोवनेट एंड स्ट्रेंथन द बाउंड ऑफ रूरल कम्युनिटीज within nature and to ensure sustainable flow of ecosystem service from the forest और स्कीम जो है इंप्लीमेंटेड हो रही है थ्रू द एग्जिस्टिंग JFMC VFDS तो JFMC हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटीज और VFDS है हमारी विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमिटीज यहाँ पर C होना चाहिए था वैसे DS
तो विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कम्युनिटीज ये रहेगी VFDS। तो इनका आपने ध्यान रखना। तो देखिए मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है सामुदायिक वन संवर्धन योजना का, ये रहता है कि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें इंश्योर की जाती है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू प्लांटेशन, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। और इस स्कीम को देखिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम JFMCs, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, एंड VFDS विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमिटीज या SC समितिज, आप इसमें फोटो में देखते हैं विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट समितिज। ये जो है JFMCs और VFDS ये जो है सोसाइटीज रजिस्टर्ड एंड सोसाइटीज रजिस्टर्ड 1860 के तहत ड्यूरिंग 1899 एंड 1920 की बात करें तो 29 साइट्स जो है सिलेक्टेड हुई एंड 5 न्यू साइट्स अंडर JFMC VFDS हैव बीन केप्ट फॉर ईयर 2020-21। और देखिए अगर हम बजट प्रोविजन की बात करें तो 4 करोड़ का जो 2021 में रखा गया था, जिसमें 31 दिसंबर तक जो है 63.47 लाख जो डिपार्टमेंट द्वारा खर्च किया। यहाँ पर S है विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट समिति इन्होंने ले लिया, लेकिन अब C होना चाहिए था। अगर आप जब मेंस आंसर राइटिंग में आप लिखें सामुदायिक वन संवर्धन योजना के बारे में आप लिखें, वहां पर जब आप लिखेंगे कि इसमें लोकल कम्युनिटीज की सहायता से जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन डेवलपमेंट की जाती है, तो आपने बताना है कि JFMC और VFDC के द्वारा जो इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज एंड विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमिटीज, ये सोसाइटीज बनाई जाती है अंडर द एक्ट 1860 विलेज लेवल्स के ऊपर, और इनके थ्रू जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराई जाती है इन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। नेक्स्ट स्कीम है विद्यार्थी वन मित्र योजना। तो देखिए विद्यार्थी वन मित्र योजना, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स का ये आता है कि सेंसिटाइज करना स्टूडेंट्स को अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ताकि स्टूडेंट्स जो है एक सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है नेचर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति जो डेवलप कर सकें, और मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को ताकि वो जो है लोगों को भी जो है जागरूक कर सकें, कम्युनिटीज को भी डेवलप जागरूक कर सकें टुवार्ड्स कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और इसमें जो है फॉरेस्ट ग्रुप जो है इसमें जो है डेवलप किए जाएं, ताकि फॉरेस्ट कवर जो हमारी स्टेट में उसको जो है इंक्रीज किया जा सके। तो बजट प्रोविजन इसमें 1.75 करोड़ का रखा गया था 2021 में, और टारगेट था इसमें कि 110 स्कूल्स को, न्यू स्कूल को इसमें जो है टारगेट रखा गया था कि इनको भी उसमें अंडर जो कवर करना है। ऑल्सो 140 न्यू स्कूल जो है सिलेक्टेड हुए थे फॉर कैरिंग आउट प्लांटेशन बाय द स्टूडेंट ओवर लैंड ऑफ 106.25 हेक्टेयर्स, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्कूल क्लोज रहे, तो ये टारगेट जो है अचीव्ड होगा दिस फाइनेंशियल 2020-21 में। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। देखिए तो वन समृद्धि, तो वन में क्या समृद्धि होगी, वन में आपको देखने को मिलेगा नॉन टिम्बर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो रहते हैं, जैसे कि इसमें आप बात कर सकते हैं कुछ जंगली सब्जियां होती हैं, वाइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ मशरूम होते हैं, वाइल्ड मशरूम्स होते हैं, गुच्छी हमें सुनने को मिलती है, फिर बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं जिनका ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारी कम्युनिटीज को होता है। तो इस तरह के जो नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हनी हो गया, हनी भी फॉरेस्ट से हमें मिलता है, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जो है फॉरेस्ट से मिलते हैं जो जिनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बोला जाता है, यानी कि इसमें पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नेचुरली मिलते हैं। लोकल लैंग्वेज हमारे बनक्सा बोलते हैं, वो हमारे जंगलों को देखने को मिलता है, ब्रह्मी है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो जितने तो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना में है कि इसमें स्ट्रेंथन किया जाता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो रिसोर्सेज हैं बेस इन स्टेट थ्रू अचीव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है कम्युनिटी ग्रुप्स की जा सके इन सस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड हैंडलिंग वैल्यू एडिशन वाइल्ड हार्वेस्टेड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर इनहैंसिंग इकोनॉमिक रिटर्न्स। और इससे जो एक इंपावरमेंट होती है लोकल कम्युनिटीज की इन कलेक्शन एंड कंजर्वेशन एंड मार्केटिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब देखिए रूरल जो वाइल्ड जो वेजिटेबल्स हैं या अदर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनको बेचकर जो है रूरल जो पीपल हैं वो अपनी इनकम इंक्रीज करते हैं, जैसे कि बुरांस के फूल हमारे जंगलों में होते हैं, और भी बहुत सारे देखिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो जंगलों से निकलते हैं, और जिनसे जो है हमारे जो रूरल जो पीपल हैं वो जो है उनको बेचकर जो है पैसा कमाते हैं और अपनी इनकम को भी जो है ऑगमेंट करते हैं। और स्कीम को जो है इनिशियली जो है 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ पर सबसे ज्यादा वाइड जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर शुरुआत में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कवर होती है चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति थ्रू कम्युनिटी यूजर ग्रुप्स CUG के तहत जो है कम्युनिटी यूजर ग्रुप्स इसके तहत जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, और उनके तहत इस स्कीम को जो है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इनको जो आइडेंटिफाइड किया जाता है कम्युनिटी यूजर ग्रुप को बाई बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटीज। तो इन प्रेजेंट 138 कम्युनिटी यूजर ग्रुप्स जो है कंस्टिट्यूट हुए हैं वो अप टू 1920, एंड टारगेट है कि 53 जो है कम्युनिटी यूजर ग्रुप्स जो है बनाए जाएंगे फॉर द ईयर 2020-21। अब देखिए अगर आपसे देखिए इस स्कीम के बारे में जब पूछा जाएगा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, तो अगर आप वहां पर नहीं बताएंगे कि इसमें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है कवर किया जाता है, और इसको इसमें स्ट्रेंथन किया जाता है इनके रिसोर्स बेस को, फिर इससे ताकि इंपावरमेंट हमारी लोकल कम्युनिटीज हो सके, इनको बेच के अपनी इनकम इंक्रीज कर सकें। और जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि इसमें कम्युनिटी यूजर ग्रुप्स जो है कंस्टिट्यूट किए जाते हैं
और इनको जो है आइडेंटिफाइड किया जाता है, कम्युनिटी यूजर ग्रुप्स को फॉर्मुलेट आइडेंटिफाई किया जाता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, तब तक आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्कीम की जो मेन जो की पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको मीन्स में लिखना पड़ेंगे और आपको प्रॉपर इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ का इसके लिए जो बस्ट प्रोविजन रखा गया था 2020-21 में। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी ये मेरे को स्कीम लगती है, एक बूटा बेटी के नाम। ये फाइनेंशियल ईयर 1920 में शुरू की गई थी। इसमें देखिए लोगों को डॉटर्स के प्रति, उनकी इंपॉर्टेंस के प्रति सेंसिटाइज करने के साथ साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति भी सेंसिटाइज करना, डबल काम इस स्कीम के साथ किए जाते हैं। एक पंथ दो काज वाली बात है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट और डॉटर्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके प्रति लोगों को सेंसिटाइज करना, उनको जागरूक करना और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति भी उनको जो है सेंसिटाइज करना। इसके लिए लॉन्च की गई है एक बूटा बेटी के नाम, यानी कि जब बेटी पैदा होती है तो उसके नाम पे जो आपने एक बूटा जो है लगाना है, ये स्कीम का मेन मोटिव है। इसको लॉन्च किया गया था 1920 में और ये माना जाता है कि बाय प्लांटिंग अ सैपलिंग इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड विद द एफर्ट ऑफ नर्सरिंग ईच सैपलिंग इनटू अ ट्री, कम्युनिटीज वुड बी sensitized to be more committed towards the rights of the girl child, leading to a realization of her full potential। तो अपॉन दी बर्थ जब भी कोई गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उस कपल को, उनके माँ बाप को जो है एक इसमें जो है किट दी जाती है, टॉल प्लांट सैपलिंग की जो किट दी जाती है, अलॉन्ग विद किट इसमें दी जाएगी, प्लांट के साथ इंस्ट्रक्शन और पैम्पलेट भी रहेगा फैमिली के लिए। और प्लांट्स जो है प्लांटेड होंगे बाय द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल ड्यूरिंग मॉनसून और विंटर सीजन, जो भी सुटेबिलिटी रहती है लोकेलिटी की, आइदर ऑन देयर होमस्टेटिक लैंड और गवर्नमेंट लैंड के ऊपर भी देखिए इसमें प्लांटेशन की जा सकती है। प्लांट्स एंड किट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए तो 19 दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक जो है 13,089 कपल्स को इसमें जो देखिए कवर किया गया, यानी कि 26,000 जो पेरेंट्स हैं उनको जो है कवर किया गया इस स्कीम के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है पर्वत धारा। तो देखिए ये जो है अदर एरियाज में इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है। जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश को इसको इंप्लीमेंट करेगा और फॉरेस्ट में इसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है। इसका देखिए मेन रहता है टू रिजुवेनेट, रिजुवेनेट होता है दोबारा से पुनर्जागरण करना, उसको फिर से उसको नया करना, ठीक करना, जो भी एक्सटिंक्ट जो लोप हो चुके हैं, डिप्लीटेड जो वाटर रिसोर्सेज हैं इन द स्टेट, इसके लिए पर्वत धारा स्कीम लॉन्च की गई है इन 2020-21 और ये हेल्प कर रही है प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी टू फील्ड्स अलोंग द स्लोप्स और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं एट द लोकेशन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सैटेलाइट इमेजेस और ये हेल्प करेंगे रिचार्जिंग एक्वाफायर्स एंड आल्सो इरिगेटिंग फील्ड्स विद रिस्टोर्ड वाटर। ऑल्सो स्कीम जो है इंप्लीमेंटेड हो रही है बाय द जल शक्ति डिपार्टमेंट, बट इन फॉरेस्ट एरिया स्कीम जो इंप्लीमेंट हो रही है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज पॉन्ड, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, प्लांटेशन, सॉ प्लेट्स, ड्राई स्टोन चेक्स एंड डैम्स जो है इसमें बनाए जाते हैं और एफोरेस्टेशन अमाउंटिंग टू 2.94 करोड़ आर बीइंग कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट एट लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द जल शक्ति विभाग इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहते हैं हमारे एक्सटर्नल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, कौन से हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन एजेंसी के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट सपोर्टेड हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है इसमें हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, ये KfW जर्मनी बैंक के द्वारा ये असिस्टेड ये प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना है आपने, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज KfW जर्मनी असिस्टेड प्रोजेक्ट। और फंडिंग पैटर्न देखिए इसका सबसे ज्यादा ट्रिकी है, इसमें फंडिंग पैटर्न है 85.10 बैंक का लोन है और 14.90 जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है इसमें जो है शेयर है। ये फंडिंग पैटर्न आपने जो ध्यान रखना है। तो देखिए आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है ये असिस्टेंस ऑफ KfW बैंक जो रहता है जर्मनी का, उसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर की जाएगी, चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो टाइम पीरियड इस प्रोजेक्ट रहता है 7 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो रहता है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो KfW जर्मनी जो बैंक रहता है इसके द्वारा असिस्टेड है, कांगड़ा और चंबा में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये जो है 7 साल के पीरियड के लिए इस प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम 15-16। और कोस्ट जो रहता है प्रोजेक्ट का ये 308.45 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट का जो हमें जो कोस्ट जो देखने को मिलता है और फंडिंग पैटर्न इसमें रहती है 85.10% जो है लोन और 14.90 जो है आपको जो है स्टेट शेयर जो है इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो देखने को मिलता है। अब देखिए हमने बात कर ली कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली कि KfW बैंक जर्मनी के द्वारा असिस्टेड है, 2 डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा में इंप्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम 15-16 फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अब ये इस प्रोजेक्ट में होगा क्या उसको डिस्कस करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है कि रिहेबिलिटेशन, यानी कि पुनर्स्थापन करना, दूसरी जगह जो इनको अच्छी तरीके से स्थापित करना या प्रोटेक्शन करना इनकी, या सस्टेनेबल यूज करना ऑफ द सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन हिमाचल प्रदेश टू इंक्रीज एंड सिक्योर द resilience of the forest ecosystem against climate change and ensure flow of the forest waste products and other services, okay, which benefit the forest dependent communities। यानी कि फॉरेस्ट अगर कोई डिस्ट्रॉय हो गया तो उनकी रिहेबिलिटेशन करना, उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करना, प्रोटेक्शन करना, उनकी सस्टेनेबल यूज करना, सेलेक्टिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम की रिहेबिलिटेशन करना ताकि जो है इंक्रीज हो सके और सिक्योर हो सके रिसिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। रिसिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब ये है
कि क्लाइमेट चेंज होने से भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कोई फर्क ना पड़े, उसके ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर क्लाइमेट चेंज के होने से उसको रिसिलियंस बोलते हैं। तो फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसके रिसिलियंस को जो है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज उसको बढ़ाना और इंश्योर करना फ्लो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड अदर सर्विसेज जो कि बेनिफिट कर सके फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट इसमें बात की गई इन द लॉन्ग रन ये जो कंट्रीब्यूट करेगा इन स्ट्रेंथिंग द एडेप्टेशन कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, stabilization of catchment areas, conservation of natural resources base, and at the same time result in the better livelihoods for the people of Himachal Pradesh. आउटले ऑफ 49 करोड़ जो इसमें अप्रूव की गई थी फॉर करंट फाइनेंशियल 2021 और एक्सपेंडिचर दिसंबर 2018 करोड़ इसमें एक्सपेंडिचर जो किया गया। नेक्स्ट हमारा रहता है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये जापान के द्वारा एडिड है। जापान की जो GICA जो एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसके द्वारा फंडिंग है और फंडिंग पैटर्न जो है इसमें जो है आपको जो है फंडिंग पैटर्न आपको 80:20 में ये देखने को मिलेगा। 80% जो है लोन और 20% जो है स्टेट शेयर इसमें रहेगा। तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट रहता है नेमली हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये 8 साल के लिए जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट में फ्रॉम 1819 टू 25-26 और ये 800 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट रहेगा 8 सालों के लिए 8 ईयर्स के लिए जो हमारी जो है स्टेट में जो है ये जो है इंप्लीमेंट जो है किया जा रहा है। और इसमें जो है असिस्टेंस रहेगी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की। फंडिंग पैटर्न है 80:20 और प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ पांगी, भरमौर, सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर आपको कुल्लू समसी में देखने को मिलेगा और रीजनल ऑफिस के रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये रहते हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट और माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्व करना, इंप्रूव करना लिवलीहुड जो भी आजीविका के जो साधन है ऑफ द फॉरेस्ट एंड पास्चर डिपेंडेंट जो कम्युनिटी यानी कि जंगलों और जो घास के मैदान है उनके ऊपर डिपेंडेंट जो हमारी जो कम्युनिटीज हैं जो समुदाय हैं उनकी आजीविका को इंप्रूव करना बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। इसमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, डेंसिटी एंड प्रोडक्टिव मटेरियल यूजिंग साइंटिफिक एंड मॉडर्न फास्ट मेजरमेंट प्रैक्टिसेस, इनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी को और इनहेंस करना और उसको इंक्रीज करना एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्वेशन को और इनहेंस करना एंड टू रिड्यूस प्रेशर स्ट्रेस ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग द विलेज कम्युनिटीज विद अल्टरनेट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। और इसमें जो है अल्टरनेटिव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी जो है इन कम्युनिटीज को प्रोवाइड करना फॉरेस्ट और पास्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज को, ताकि जो प्रेशर है फॉरेस्ट और पास्चर लैंड के ऊपर उसको जो कम किया जा सके। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है 40 करोड़ अंडर दिस प्रोजेक्ट और एक्सपेंडिचर 23.5 करोड़ जो इनकम अप टू दिसंबर 2020। अब वर्ल्ड बैंक एडेड है इंटीग्रेटेड सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर। तो देखिए जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर, देखिए क्लाइमेट रिसिलिएंट यानी कि क्लाइमेट चेंज होने पर भी मिनिमम इम्पैक्ट जो हमारे वर्षा के ऊपर जो निर्भर एग्रीकल्चर है उसके ऊपर रहे, इस तरह से जो है इस प्रोजेक्ट को हमने इंप्लीमेंट करना है। तो वर्ल्ड बैंक एडेड इंटीग्रेटेड सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एग्रीड किया है इसमें कि 650 करोड़ की जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू द इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेनफेड एग्रीकल्चर। फंडिंग मैटर अगेन 80:20 में रहेगा और 7 साल जो है इसकी जो है इंप्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा और प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंटेड रहेगा इन 900 ग्राम पंचायत ऑफ शिवालिक एंड मिड हिल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस वाटर शेड्स इन द स्टेट। और की ऑब्जेक्टिव जो रहता है इस प्रोजेक्ट का ये इंक्लूड करता है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ अराउंड 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ नॉन अरेबल लैंड, यानी कि कृषि योग्य जो लैंड नहीं है उसमें 2 लाख हेक्टेयर तक जो है नॉन अरेबल लैंड को ट्रीट करना है, 20,000 हेक्टेयर्स तक अरेबल लैंड्स को जो इसमें ट्रीट करना एंड इनहेंस द enhancement of water productivity, efficiency, milk production and livelihood improvement in the project area. आउट ऑफ 50 करोड़ जो है अप्रूव कर दिया गया था दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, आउट ऑफ व्हिच एक्सपेंडिचर 31.6 करोड़ जो है ऑलरेडी इनको गया था दिसंबर 2020। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश जो है होम है टू अ वेरी इंप्रेसिव डाइवर्स एंड यूनिक रेयर फना। फना होता है जो एनिमल्स होते हैं लोकल एनिमल्स उनको फना बोलते हैं, और फ्लोरा हो जाएगा जो लोकल जो प्लांट स्पीशीज होती है उनको फ्लोरा बोल देते हैं। तो लोकल जो एनिमल स्पीशीज उनको फना बोलेंगे। स्टेट स्कीम्स जो रहती है एम्स एट प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सो एज टू प्रोवाइड protection to various species birds and animals facing extinction, to protect, develop and scientifically manage the wildlife and to improve its habitat. And out of 25.73 crore has been approved for the current financial year with the expense of 4.52 crore of 2020. फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज इन हिमाचल प्रदेश। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें हिमाचल प्रदेश में 1718 में इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट की वैल्यू जो है टिम्बर प्रोविजनिंग सर्विसेज की ये 0.3% इसका शेयर रहा स्टेट जीडीपी में, जबकि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जो प्रोविजनिंग सर्विसेज 0.27% शेयर रहा इसका स्टेट जीडीपी में। और कार्बन इंटेंशन यानी कि कार्बन को जो रिटेन करने की जो कैपेसिटी है जो सर्विसेज है हमारी स्टेट फॉरेस्ट की
obtained using a social cost of carbon approach during the year 1780 is equivalent to 11.4% of the state GDP, which is almost triple the share of the forest sector in state GDP. और वैल्यू जो आती है कार्बन रिटेंशन सर्विस कंप्यूटर फॉर ईयर 1780 एस्टिमेटेड 15,532 करोड़। अब देखिए नीचे एक इन्होंने टेबल दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बताया कि समरी ऑफ सिलेक्टेड इकोसिस्टम सर्विस फॉर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए टिम्बर प्रोविजनिंग जो रही है 22.24 करोड़ की रही, और जो स्टेट जीडी में शेयर है 0.31%। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट सोर्सेज का रहा 374.68 करोड़ और शेयर रहा 0.27 का जीडीपी में। और कार्बन रिटेंशन की जो मॉनेटरी वैल्यू रेट इज 15,535 15,531.65 करोड़, 11.14% जो जीडीपी में स्टेट रहा। और टोटल वैल्यू जो रही फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस की इट इज 16,035.01 करोड़ और 11.72% इसका जो शेयर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो इसका शेयर जो देखने को मिला। अगर ओवरव्यू अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था, एग्रीकल्चर लाइट सर्विस का जो शेयर था जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में स्टेट का एट करंट प्राइसेस वो 15.89% था 15-16 में, ये डिक्लाइन हो गया टू 30.60% 2021। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है ये जो है इंक्रीज कर रहा है इन सेक्टर में। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर टोटल जीबी ऑफ द स्टेट एट करंट बेसिक प्राइसेस अगर हम बात करें तो जीबी एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर की बात करें तो इस तरह से ये जो है डिक्रीज हो रहा है, ये इस तरह से था। और शेयर की अगर बात करें तो 15.89% था 15-16 में, ये जो डिक्रीज हो गया 14.33% हो गया 1920 में, और 2021 में जो है 13.62 ये जो है इसमें जो इस तरह से हो गया। ये बाकी अदर डाटा इसको भी आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे के हमने 7 चैप्टर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारे पास वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम आगामी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आया ये होगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय